बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हमने हरफ़ों को मिलाकर लफ़ज़ बनाना सीखे जिसको कलिमा कहा जाता है। आज हम इन अल्फाज को मिलाकर मरकब यानी कि कंपाउंड बनाना सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मरकब। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मरकब कहा जाता है। मरकब की दो इकसाम होती हैं, मरकबे ताम और मरकबे नाकिस। मरकबे ताम जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है, इससे मुराद ऐसा मरकब है जिसके सुनने से या तो कोई ख़बर हमें पूरी तरह समझ आ रही हो, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो हमारी समझ में आ रहा हो, या अगर किसी ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा हो तो वो हमारी समझ में आ रही हो। यानी कि ऐसा मरकब जिसमें बात पूरी तरह समझ में आ रही हो। जबकि मरकबे नाकिस से मुराद ऐसा मरकब है जिसके सुनने से ना तो हमें कोई ख़बर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझ में आए और ना ही किसी ख्वाहिश का इजहार हो रहा हो। देखिए यहाँ पर रजुलुन हसनुन, एक अच्छा मर्द। अब ये बात अधूरी है, हमें नहीं समझ आ रहा है कि इस फ़िक्रे में मर्द के बारे में पूरी बात क्या कही जा रही है। जबकि दूसरी तरफ देखिए सिर्फ चंद हरकत का फ़र्क है, और देखिए अर रजुलु हसनु। अब दूसरी तरफ देखिए चंद हरकत का फ़र्क है और मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। अर रजुलु हसनुन, मर्द अच्छा है, यानी कि यहाँ पर एक मुकम्मल जुमला इस्मिया बन गया है जिससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि मर्द के बारे में उसकी अच्छाई बयान करने की कोशिश की जा रही है। आगे मज़ीद देखते हैं कि मरकबात को कैसे सब डिवीज़न किया जाता है। पहले हम देखते हैं मरकबे ताम की सब डिवीज़न। मरकबे ताम को मज़ीद आगे दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, जुमला इस्मिया यानी कि नॉमिनल सेंटेंस, और दूसरे नंबर पर है जुमला फ़ेलिया यानी कि वर्बल सेंटेंस। अब देखिए मरकबे नाकिस की सब डिवीज़न। नंबर 1 मरकबे अतफ़ी, नंबर 2 मरकबे तौसीफ़ी यानी कि ऑब्जेक्ट्स, नंबर 3 मरकबे अज़ाफ़ी यानी कि ऑनरशिप, और नंबर 4 मरकबे जारी यानी कि प्रेपोजिशन, और नंबर 5 मरकबे अशारी यानी कि पॉइंटर्स। इंशाअल्लाह ताला हम सब मरकबात को डिटेल के साथ समझेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है मरकबे तौसीफ़ी। सबसे पहले मैं आपको मरकबे तौसीफ़ी की डेफिनेशन बताती हूँ। कम अज़ कम दो अस्मा का ऐसा मरकब जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ़त यानी कि उसकी खूबी या खामी, उसकी अच्छाई या बुराई बयान करे तो उसे मरकबे तौसीफ़ी कहा जाता है। मरकबे तौसीफ़ी में जो पहला इसम होता है जिसकी सिफ़त बयान की जा रही होती है उसे हम मौसूफ़ कहते हैं। अरबी टर्म में उसे मनऊत कहा जाता है। दूसरा इसम जो इसम की तारीफ़ बयान करे उसे इसमें सिफ़त कहा जाता है, और अरबी टर्म में उसे नात कहा जाता है। उर्दू में सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ हमेशा बाद में, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। अरबी में मौसूफ़ पहले आता है और सिफ़त बाद में। यहाँ पर देखिए, जब हमने कहना हो कि खूबसूरत लड़का तो हम सिर्फ पहले कहेंगे और मौसूफ़ लड़का बाद में, और जब हम इसकी अरबी बनाएंगे तो हम हमेशा मौसूफ़ को शुरू में लिखेंगे और सिफ़त को बाद में। ये क्रॉस का निशान याद रखिए। मरकबे तौसीफ़ी में ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब भी हमने
उर्दू से अरबी या अरबी से उर्दू ट्रांसलेट करना हो तो हमने क्रॉस का निशान याद रखना है। ये सबसे अहम पॉइंट है कि अगर हमें किसी भी मरकबे तौसीफ़ी को अरबी से उर्दू या उर्दू से अरबी में ट्रांसलेट करना हो तो ये क्रॉस का निशान याद रखिए कि हमेशा ये क्रॉस में होगा। अगर हमें अपने मरकबे तौसीफ़ी को अरबी में लिखना होगा तो हम हमेशा पहले मसूफ़ लिखेंगे और सिफ्त बाद में, लेकिन जब हमने इसका उर्दू में तर्जमा करना होगा तो हम पहले सिफ्त बोलेंगे और फिर बाद में मसूफ़। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि जब भी मरकबे तौसीफ़ी को उर्दू से अरबी में लिखेंगे तो हमने क्रॉस में करना है, यानी कि जो चीज़ पहले है वो अरबी में आखिर में लिखनी है और जो चीज़ उर्दू में आखिर में है वो अरबी में हमने पहले लिखनी है। अब जो दूसरा अहम पॉइंट है मरकबे तौसीफ़ी बनाने में वो है सिफ्त चारों पहलुओं में मसूफ़ के ताबिया होती है, यानी कि जो हमारी इसमें सिफ्त होगी वो चारों पहलुओं में, जो कि मैंने आपको पिछले लेसन में बता चुकी हूँ कि हमारे इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें नंबर 1 इसम की इराबी हालत, इसम का जेंडर यानी कि उसकी जिन्स, और नंबर 3 इसम का अदद, और नंबर 4 इसम की कैपेसिटी यानी कि उसकी वसअत। ये चारों पहलुओं से हमारा इसमें सिर्फ हमेशा अपने मसूफ़ को फॉलो करेगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए रजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। यहाँ पर देखिए अब हम देखते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे मसूफ़ की इसमें सिफ्त में मौजूद है। यहाँ पर देखिए हमारा मसूफ़ रजुलुन हालत इराबी हालत के लिहाज से ये हालत रफ़ा में है, ये इसकी तनवीन पेश बता रही है कि ये हालत रफ़ा में है, और जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर हकीकी है। हमने पढ़ा था मुज़क्कर मुअन्नस के टॉपिक में कि जो अस्मा पेड़ की शक्ल में हो, यानी कि मर्द औरत। अब ये देखिए ये मर्द है तो इसका दूसरा मुअन्नस औरत है, तो ये मुज़क्कर हकीकी होगा, और यहाँ पर ये मुज़क्कर है तो हमारे यहाँ पर देखिए सिफ्त भी मुज़क्कर है। आगे तीसरी हम अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि हमारा जो मसूफ़ है वो अदद के लिहाज से वाहिद है तो हमारी सिफ्त भी वाहिद है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि ये तनवीन बता रही है, हमारे मसूफ़ की आखिरी हरफ की तनवीन बता रही है कि ये इस समय नकरा है, तो हमारी इसमें सिफ्त भी इसमें नकरा है। कैसे पता चला? इसकी भी पेश तनवीन बता रही है कि ये इसम नकरा है। मैंने आपको बताया था कि इसम नकरा और इसम मारफा में जो सबसे अहम फ़र्क होता है वो यही होता है कि इसम नकरा के आखिरी हरफ पर हमेशा तनवीन होती है। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं, निसाउन। अब देखिए निसाउन इराबी हालत के एतबार से, क्योंकि ये तनवीन है इसके पेश है आखिरी हरफ पर, तो ये हालत रफ़ा में होगी। ये हमारा मसूफ़ हालत रफ़ा में है, और जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस हकीकी है, और अदद के एतबार से क्योंकि निसाउन इमरातुन की जमा है तो ये जमा का सीगा है, और वसअत के लिहाज से क्योंकि ये तनवीन बता रही है कि ये इसम नकरा है। अब देखते हैं कि हमारे मसूफ़ ने हमारी मसूफ़ की चारों क्वालिटीज़ को उसकी सिफ्त ने फॉलो किया है। यहाँ पर देखिए मोमिनातुन, अब ये पेश तनवीन बता रही है कि ये इराबी हालत से हालत रफ़ा में है, जैसे कि उसका मसूफ़ भी हालत रफ़ा में है। और फिर जिन्स के एतबार से क्योंकि निसा उन मुअन्नस थे, मुअन्नस हकीकी है, तो यहाँ पर देखिए अलिफ और ता बता रहा है कि हमारी सिफ्त भी मुअन्नस है। और क्योंकि अदद के एतबार से हमारे मसूफ़ जमा है तो ये अलिफ और ता बता रहा है कि ये हमारी सिफ्त भी जमा है। वसअत के एतबार से हमारा मसूफ़ इसम नकरा है, क्योंकि ये इसकी तनवीन बता रही है, जो कि आखिरी हरफ पर इसकी तनवीन बता रही है कि ये इसम नकरा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सिफ्त के आखिरी हरफ पर भी
तनवीन है, जो इस बात की अलामत है कि हमारी सिफ्त भी इसम नकरा है। तो यह हमारी इसमें सिफ्त ने हमारे मसूफ़ की चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो किया। और देखिए इनके साउंड सेम है, इनकी शक्लें आखिरी एंड से देखिए इनकी शक्लें सेम है। अब यहाँ पर देखिए अर्रजुलैनी यानी कि दो मर्द, ये मुसन्ना का सीगा होगा। तस्निया में कैसे पता चला कि ये या और नून, या और नून इस बात की अलामत है कि ये हमारे तस्निया का सीगा है और ये राबी हालत में कहाँ पर है, या और नून बता रहे हैं कि ये राबी हालत में हालत जर या नस्ब में है। क्योंकि हमारे जो तस्निया के सीगे होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, वो राबी लिहाज से सिर्फ दो ही शक्लें रखते हैं, नस्ब और जर में उनकी सेम ही शक्लें होती हैं। तो ये हमारा मसूफ़ हालत नस्ब में है। और अब देखिए हमारी सिफ्त भी हालत नस्ब में है। कैसे पता चला, इसकी ये आखिर में या और नून बता रहा है कि ये भी हालत रफ़ा में है, सेम शक्लें। अब हम देखते हैं कि रजुलैन ने जिन्स के लिहाज से, क्योंकि ये मुज़क्किर है तो हमारी सिफ्त भी मुज़क्किर है। आगे अदद के लिहाज से देखते हैं कि क्योंकि हमारा मसूफ़ तस्निया का सीगा है तो हमारी सिफ्त ने भी फॉलो किया, ये भी तस्निया में है। वसत के लिहाज से ये अल बता रहा है कि ये जो हमारा मसूफ़ है वो इसम मारिफ़ा है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी इसम के शुरू में अल आ जाए तो वो, और उसके आखिर में सिंगल हरकत हो तो वो इसम मारिफ़ा की निशानी है। तो इसके शुरू में अल है तो इससे पता चल रहा है कि हमारा मसूफ़ इसम मारिफ़ा है, और यहाँ पर इसकी सिफ्त के आगे भी अल है तो ये भी इसम मारिफ़ा है। तो चारों प्रॉपर्टीज़ में हमारे सिफ्त ने हमारे मसूफ़ को फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं मुस्लिमूना देखते हैं कि हालत राबी हालत में कहाँ है। राबी हालत में ये देखिए मूना वाव नून बता रहा है कि ये राबी हालत में हालत रफ़ा में है। और जिन्स के अतबार से क्योंकि मुस्लिमून मुज़क्किर है तो ये मुज़क्किर है, और अदद के लिहाज से क्योंकि वाव नून बता रहा है कि ये जमा है तो ये जमा का सीगा है। और वसत के अतबार से मुस्लिमूना ये इसम नकरा है। यहाँ पर देखिए अब सिफ्त देखते हैं, हमारी सिफ्त ने हमारे मसूफ़ की चारों क्वालिटीज़ को फॉलो किया। ये देखिए वाव नून बता रहा है कि ये हालत राबी लिहाज से हालत रफ़ा में है तो फॉलो किया इसने अपने मसूफ़ को। और देखिए मुफलिहूना वाव नून बता रहा है कि ये जमा का सीगा है तो यहाँ पर भी फॉलो किया हमारी सिफ्त ने अपने मसूफ़ को। और क्योंकि हमारी मुस्लिमूना वाव नून बता रहा है कि ये मुज़क्कर का सीगा है, मुज़क्कर जमा का सीगा है। और यहाँ पर देखिए वाव नून हमारे सिफ्त में भी है, और अदद के लिहाज से मुस्लिमूना वाव नून बता रहा है कि ये जमा का सीगा है, और हमारी सिफ्त में भी वाव नून है, और ये भी इस बात की अलामत है कि हमारी सिफ्त भी जमा का सीगा है। और वस्त के अतबार से क्योंकि इसम नकरा है तो हमारी सिफ्त भी इसम नकरा है। अब चारों क्वालिटीज़ में हमारे तमाम मसूफ़ हैं, ये जो हमारे तमाम चारों मसूफ़ हैं इनकी जो सिफ्त है उन्होंने अपने मसूफ़ को फॉलो किया, यानी कि हमारी तमाम, अब यहाँ पर देखिए तमाम हमारी इसमें सिफ्त जितनी भी हैं इन्होंने अपने मसूफ़ को चारों प्रॉपर्टीज़ में फॉलो किया। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर देखिए अगर हमारा मसूफ़ गैर अक़ल की जमा होगा तो सिफ्त वाहिद मुअन्नस होगी। ये सबसे अहम पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है। ये जो मैंने आपको ऊपर चार रूल्स बताए थे ये बिल्कुल उससे बिल्कुल एक्सेप्शन है। तो ये रूल उससे एक्सेप्शन है कि अगर हमारा मसूफ़ गैर अक़ल की जमा होगा तो सिफ्त हमेशा वाहिद मुअन्नस होगी। यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इकलामुन, अब ये क्योंकि ये कलम की जमा है और ये गैर अक़ल की जमा है। हम पिछले लेसन में मैंने आपको अक़ल और गैर अक़ल की डेफिनेशन बताई थी। जिन्नों, फरिश्तों और इंसानों के अलावा तमाम मखलूक गैर अक़ल समझी जाती है। और क्योंकि ये
कलमुन की जमा है और कलम गैर आकिल है और इकलामुन गैर आकिल की जमा है। तो इसके साथ देखिए जो इसकी सिफ्त है वो वाहिद मोनस है। मज़ीद एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुज़क्कर है तो उसमें अगर हमारा मसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर होगी। और यहाँ पर हमारा मसूफ़ मोनस है, ये ताय मरबूता बता रही है कि हमारा मसूफ़ मोनस है, तो हमारी सिफ्त ने भी अपने मसूफ़ को फॉलो किया, ये भी मोनस में चली गई। अब यहाँ पर देखिए हमारा मसूफ़ यहाँ पर इसम नकरा था क्योंकि ये इसकी हरफ आखिरी हरफ पर जो तनवीन है वो बता रही है कि ये इसम नकरा है और हमने इसको मारफा में चेंज किया तो उसकी सिफ्त ने भी उसको फॉलो किया और वो भी इसम मारफा में है। देखिए उसके आगे भी अल लगा है। यहाँ पर भी देखिए मोनस में हमने अल मदरसा तो कर दिया, हमने अल लगाया और उसकी हरफ की आखिरी हरकत को सिंगल कर दिया तो ये इसम मारफा बन गया और इसकी यही फॉलो किया उसकी सिफ्त ने, उसकी भी आखिरी हरफ की हरकत सिंगल होगी और उसके शुरू में अल है तो ये भी इसम मारफा हो गया। अब हम आगे मज़ीद देखते हैं कि कोई सिफ्त वाहिद तस्निया और जमा में कैसे अपने मसूफ़ को फॉलो करती है। सबसे पहले देखिए ये वाहिद है, यहाँ पर हमारा मसूफ़ वाहिद है तो हमारी सिफ्त भी वाहिद है और यहाँ पर हमने इसको क्योंकि ये और साथ ही ये इसम नकरा है और यहाँ पर हमने इसको मारफा में चेंज कर दिया तो हमारी सिफ्त भी मारफा में चेंज हो गई। अब हम देखते हैं कि जब तस्निया का सीगा होगा तो फिर हमारी सिफ्त कैसे होगी। ये देखिए ये तस्निया का सीगा है, अलिफ और नून बता रहा है कि ये तस्निया का सीगा है और ये हालत रफ़ा में है और इसकी यही फॉलो किया सिफ्त ने अपने मसूफ़ को। ये भी तस्निया का सीगा है और ये भी अलिफ और नून बता रहा है कि ये हालत रफ़ा में है और जब हमने इसको इसम मारफा में चेंज किया तो देखिए इसकी सिफ्त ने भी उसको फॉलो किया। अब देखते हैं कि जमा के सीगे में सिफ्त अपने मसूफ़ को कैसे फॉलो करती है। यहाँ पर देखिए बयूतुन गैर अकल की जमा है और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जब इसकी सिफ्त होगी तो वो वाहिद मोनस होगी। यहाँ पर देखिए ये ताय मरबूता यानी कि गोल ता बता रहा है कि ये मोनस का सीगा है और जमीलातुन मोनस वाहिद का सीगा है। अब ये देखिए हमारा मसूफ़ यहाँ पर जमा है लेकिन सिफ्त हमारी वाहिद मोनस है और फिर जब हमने इसको इसम मारफा में चेंज किया, इसके शुरू में अल लगा दिया, इसके आखिरी हरफ की हरकत को सिंगल कर दिया तो ये इसम मारफा में गया तो इसकी सिफ्त ने उसको फॉलो किया और वो भी इसम मारफा में है। अब आगे हम मज़ीद देखते हैं कि इराबी हालत में हमारे अस्मा में अब हम देखते हैं कि इराबी हालत में हमारे मसूफ़ में किस तरह चेंज आता है और हमारी सिफ्त उसको फॉलो करती है। ये देखिए ये तमाम अस्मा इराबी लिहाज से हालत रफ़ा में है। कैसे पता चला कि इसकी पेश बता रही है, आखिरी हरफ पर जो पेश है वो बता रही है, चाहे वो तनवीन की शक्ल में हो चाहे सिंगल हो, तो ये हालत रफ़ा की अलामत है। ये तमाम अस्मा हालत रफ़ा में है और देखिए इन तमाम अस्मा की जो सिफ्त है वो भी हालत रफ़ा में है, उन पर भी पेश है। आगे देखिए तस्निया में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तस्निया के जो सीगे होते हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं, वो इराबी लिहाज से सिर्फ दो ही शक्लें रखते हैं, हालत रफ़ा में और नसब और जर उनकी सेम ही होती है। देखिए अलिफ और नून बता रहा है कि ये हालत रफ़ा में है और यहाँ पर देखिए हमारी सिफ्त ने फॉलो किया हमारे मसूफ़ को और ये देखिए जब हमने इसको मारफा बनाया तो हमारे तस्निया में भी हमारी सिफ्त ने अपने मसूफ़ को फॉलो किया और वो भी मारफा में चली गई। और यहाँ पर देखिए ये मोनस के सीगे हैं और ये भी हालत रफ़ा में है। अलिफ और नून बता रहा है कि ये हालत रफ़ा में है और ये ता बता रहा है कि ये मोनस का सीगा है और ये सिफ्त ने अपने मसूफ़ को फॉलो किया, सेम शक्लें सेम साउंड। अब यहाँ पर देखिए जमा में इराबी हालत पेश बता रही है कि ये
तमाम अस्मा राबी हालत में है और इनकी सिफ्त और मसूफ दोनों के ऊपर पेश है और ये तमाम अस्मा राबी लिहाज से हालत रफ़ा में है। अब देखते हैं ये तमाम अस्मा जब हालत नस्ब में जाएंगे तो इन पर क्या चेंजेस आएंगे। ये देखिए, हमने तमाम अस्मा को हालत नस्ब में चेंज कर दिया तो तमाम अस्मा पर ज़बर हो गई, यहाँ पर तनवीन की शक्ल में और यहाँ पर सिंगल, क्योंकि ये इसम नकरा है इसलिए यहाँ पर तनवीन की शक्ल में। ये इसम मारफा है, इसके शुरू में अल आया है तो ये हरकत इसकी सिंगल है। और ये तमाम अस्मा हालत नस्ब में है। कैसे पता चला? ये इनकी ज़बर बता रही है और उसके आगे अलिफ। और देखिए यहाँ पर ये ज़बर बता रही है कि ये हालत नस्ब में है और ये भी ज़बर बता रही है कि ये हालत नस्ब में है। और मैंने आपको बताया था कि नस्ब में जब ज़बर लगाते हैं तो कुछ अस्मा है उनके आगे अलिफ का इजाफ़ा किया जाता है। ये आप मेरी पिछली वीडियोस में देखिए, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल के साथ आपको बताया है कि कौन से अस्मा है जिनके आगे ज़बर के बाद अलिफ लगता है और कौन से अस्मा है जिनके ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर देखिए तस्निया में, तस्निया मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है तो इसकी यहाँ पर या और नून बता रहा है कि ये हालत नस्ब में है। नस्ब और जर में इसकी सेम ही शक्लें रहेंगी। यहाँ पर देखिए सिफ्त ने फॉलो किया अपने मसूफ को, उसके आखिर में भी या साकिन और नून के नीचे ज़ेर। ये देखिए ये तमाम सिफ्त तमाम अस्मा की जो इसमें सिफ्त है उन्होंने फॉलो किया अपने मसूफ को। ये देखिए इन सब के आखिर में या और नून के नीचे ज़ेर, या और नून के नीचे ज़ेर, यानी कि सेम शक्लें सेम साउंड। अब देखते हैं जमा के सीगे में हालत नस्ब में हमारे सिफ्त और मसूफ में क्या चेंजेस हुई। यहाँ पर देखिए बयूतन से बयूतन हो गया और ये इसकी सिफ्त जो कि वाहिद मोनस है जमीलातुन थी अब जमीला तन हो गई, यानी कि हमारी सिफ्त भी यहाँ पर हालत नस्ब में है। और ये तमाम अस्मा इनकी ज़बर बता रही है कि ये हालत नस्ब में है। अब देखते हैं कि जब हम इन तमाम अस्मा को हालत जर में लेके जाएंगे तो फिर इनकी शक्लें कैसे होंगी। अब हमने इस स्लाइड में अपने तमाम अस्मा को हालत जर में चेंज कर दिया है। तमाम अस्मा के नीचे ज़ेर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तनवीन की शक्ल में और यहाँ पर सिंगल हरकत में। तो ये ज़ेर इस बात की अलामत है कि ये तमाम अस्मा हालत जर में है। और अब तस्निया की सीगे में देखिए, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ हैं और इनकी नस्ब और जर में सेम ही शक्लें होती है इसलिए इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ये वैसे ही रहे जैसे कि हालत नस्ब में थे, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, नस्ब और जर में इनकी सेम शक्लें हैं। आगे हम देखते हैं जमा के सीगे में। जमा के सीगे में यहाँ पर देखिए बयूतन से बयूतिन हो गया और फिर जमीला तन से जमीला तिन हो गया। सिफ्त ने फॉलो किया अपने मसूफ को और ज़ेर ली और ये तमाम अस्मा के आखिरी हरफ पर जो ज़ेर है वो बता रही है कि ये तमाम अस्मा और उनकी सिफ्त हालत जर में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं अब अपने लेसन को समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मरकब क्या होता है, फिर मैंने आपको मरकब की इकसाम बताई और उसमें से हमने आज मरकब तौसीफ़ी पे बात की। मरकब तौसीफ़ी को समझने के लिए 5 पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, कम अज़ कम 2 अस्मा का ऐसा मरकब जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे, यानी कि उसकी कोई खूबी, खामी या अच्छाई या बुराई बयान करे। नंबर 2, अरबी में मसूफ हमेशा पहले आता है और सिफ्त बाद में, और ये उर्दू में बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। उर्दू में हमेशा सिफ्त पहले आती है और मसूफ बाद में। और तीसरा पॉइंट है कि सिफ्त हमेशा चारों पहलुओं से मसूफ की पैरवी करती है, उसकी ताबिया होती है, उसको फॉलो करती है। और चौथा पॉइंट है कि अगर हमारा मसूफ गैर अक़ल की जमा हो तो उसकी सिफ्त हमेशा वाहिद मोनस होगी
और आखिरी पॉइंट है कि इन तमाम मरकबे तौसीफ़ी के फ़िक्रों में हमेशा लीड मसूफ़ करेगा और सिर्फ हमेशा अपने मसूफ़ को हर लिहाज से फ़ॉलो करेगी। अब आप कुरान मजीद खोलिए और उसमें मरकबे तौसीफ़ी के फ़िक्रों को ढूंढिए। ये बहुत आसान है, इनकी आवाज़ें मिलती है, इनकी शक्लें मिलती है। आप ख़ास कर सूरत नमल में देखिए, उसमें हर आयत जब अक्सर आयात जब ख़त्म होती हैं तो उनके आखिर में आपको मरकबे तौसीफ़ी मिलेंगे। आप उनको समझिए, जिससे आप उनको देखिए, उनको समझिए, इससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में मैं नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह